जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। वृंदावन को वास। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री वृंदावन रजरानी की जय। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की शिव चतुर्दशी है। यूँ तो वृंदावन में रहने वाले जीवों का परम सौभाग्य है 365 दिन ही उनके लिए पर्व हैं, क्योंकि दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। ठाकुर जी की लीलाएं दिन प्रतिदिन नित्य प्रतिनित्य अनंत हैं और होती ही रहती हैं। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी की लीलाएं वृंदावन में रुक जाती हों या फिर नहीं होती हों, निरंतर होती ही रहती हैं। अब हर महीने का, प्रत्येक महीने का अलग महत्व है और प्रत्येक महीना प्रिया प्रियतम को सुखदायी है। इसमें सखियां अनेक लीलाओं के द्वारा अपने युगल सरकार को प्रसन्न करती हैं। श्रावण मास प्रिया प्रियतम के लिए सबसे सुख और आह्लाद पहुंचाने वाला महीना है। इस महीने में श्री रंगदेवी, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या, इंदुलेखा अपनी अपनी कुंजों में प्रिया प्रियतम युगल दोनों का दिव्यात दिव्य झूला डालती हैं और फिर उत्सव होता है। बसंत उत्सव बहुत बड़ा उत्सव है। इसमें भी श्रावण मास बड़ा ही उत्तम और श्रेष्ठ माह कहा गया है। निवृत्त निकुंज में प्रिया प्रियतम अपनी सखियों को सुख पहुंचाने के लिए खूब सुख विलास का सुख और आनंद प्राप्त करते हैं और यह रसिकों के लिए आह्लाद का विषय है, हर्ष का विषय है, परम प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि इस महीने में पूरे वसंत भर प्रिया प्रियतम को लाड़ दुलराने का, लाड़ लड़ाने का और झूला झुलाने का अवसर प्राप्त होता है। सबका परम सौभाग्य है। श्रावण के महीने में शंकर भगवान की भी आराधना की जाती है। शिव जी का भी महीना श्रावण को कहा गया है और प्रिया प्रियतम का भी महीना इसको कहा गया है, क्योंकि बसंत ऋतु प्रिया प्रियतम को बहुत प्रिय है। और आज का शुभ अवसर सबके लिए परम सौभाग्यशाली और सुखदायी हो, क्योंकि देखो श्रावण के महीने का सुख भजन की प्रारंभ से है, क्योंकि इसी महीने में साधुओं को चातुर्मास प्रारंभ होता है और चातुर्मास में क्या होता है? खूब भजन, खूब साधन, खूब संयम। तो इस श्रावण मास से श्रावण, भादो, क्वार और कार्तिक 4 महीने संयम से रहें। वाणी का संयम, बुद्धि का संयम, नेत्रों का संयम, रसना का संयम, श्रवणेंद्रियों का संयम और सबसे बड़ी बात ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। वाणी का भी ब्रह्मचर्य, नेत्रों का भी ब्रह्मचर्य, श्रवणेंद्रियों का भी ब्रह्मचर्य होना चाहिए और सबसे बड़ी बात गुरु आज्ञा में रहना चाहिए।
गुरु आज्ञा में जो साधक रहते हैं ठाकुर के वो बड़े प्रिय हो जाते हैं। इस महीने में गुरु आज्ञा पा करके साधना करनी चाहिए। हो सके तो एक समय आहार लेना चाहिए। एक समय आहार लेकर के निरंतर राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। देखो भाई, भजन हमें समझना चाहिए कि भजन होता क्या है। नाम जप करना अच्छी बात है, उसका भी फल है। नाम जप हम करते हैं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। अथवा तो आप जो भी भजन कर रहे हैं, जैसा भी आप भजन करते हो, भजन करना बहुत अच्छी बात है, कीजिए भजन। लेकिन इस भजन करने की भी एक विधा है, और वह कौन सी विधा है? भजन भी करते रहो और उनका ध्यान भी करते रहो। जो मुख से शब्द बोलो वह दर्शन में भी आना चाहिए। भजन वाणी से हो और हृदय से स्मृति हो और बुद्धि से उनका ध्यान, प्रिया प्रियतम का ध्यान करते हुए यदि नाम जप होगा तो वह भजन कहलाएगा। मन का तो कर में फिरे, मन का तो कर में फिरे, और जीव फिरे मुख माय, और मनवा तो चहुँ दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाय। श्री कबीरदास जी कहते हैं, भैया इस प्रकार का सुमिरन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का सुमिरन श्रेष्ठ सुमिरन नहीं है। माला फिर रही है हाथ में और भजन के साथ साथ मन फिर रहा है चारों ओर, मनवा यहाँ वहाँ भाग रहा है। कहते हैं भजन का फल होता है, लेकिन यह फल ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं कहलाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भजन के लिए ध्यान भी होना चाहिए। नेत्र बंद बेशक से ना करो। यदि आपको खोलकर भजन करने की आदत है तो नेत्र खोलकर करो। यदि नेत्र बंद करके भजन करने की आदत तो नेत्र भजन करके करो। लेकिन नाम जप के साथ साथ ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे से जब भी आप चातुर्मास का अनुष्ठान चल रहा है तो चातुर्मास में जब भी आप अनुष्ठान में नाम जप करोगे तो नाम के साथ में ध्यान भी करना है। कोशिश करो, ध्यान बार बार कहीं और चला जा रहा है, फिर कोशिश करो बार बार इसे चेतना को चैतन्य रखो, चेतना को चैतन्य रखो, साधना को एकदम दुरुस्त रखो। ध्यान बार बार कहीं चला जा रहा है, फिर घूम पकड़ करके लाइए, ध्यान फिर कहीं चला गया, फिर पकड़ कर लाइए, मन फिर कहीं भाग गया, फिर पकड़ के लाइए। और कैसे करना है? प्रिया प्रियतम के नाम के साथ साथ में राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इस युगल नाम के साथ साथ सबसे पहले प्रिया प्रियतम के युगल के चरणों का दर्शन करें, चरणों के नीचे उस पावन रज का दर्शन करें, फिर चरणों के साथ साथ पूरे अंग विग्रहों का दर्शन करते चलिए जाइए। एक बार श्री ठाकुर प्रिया प्रीतम युगल सरकार के अंग को मानसिक दृष्टि से निहार लेने पर संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी के मूल पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। बोलो कितनी बड़ी बात है। तो नाम के साथ में ध्यान करना बहुत जरूरी है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और अंत में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं और जिनको नहीं पता है वो भी आज जान लें, 23 तारीख से आने वाली 23 जुलाई से ठाकुर जी ने प्रेरणा दी है किसी वैष्णव को, उन्होंने जाकर आग्रह किया प्रिया प्रीतम को, तो श्रीमद् भागवत कथा कहने के लिए वृंदावन से बाहर जाना पड़ रहा है, फरीदाबाद। वैसे तो संकल्प है हम वृंदावन से बाहर नहीं जा रहे हैं और बिल्कुल जाना भी नहीं है, और जाना भी पड़े तो केवल ब्रजमंडल 84 को उसके अंदर। अब प्रिया प्रीतम ने आज्ञा दी है क्योंकि भगवदीय कार्य है तो बाहर कथा के लिए जाना पड़ रहा है। तो 23 तारीख से श्रीमद् भागवत कथा फरीदाबाद में है
और एक सौभाग्यशाली वैश्य परिवार को यह सुअवसर प्राप्त हो रहा है। तो उनके सौभाग्य सुखवर्धन के लिए प्रिया प्रीतम ने उनके घर में पहुँच